और यही है इज़ानामी। तुमने वो कब किया था? उस वक्त जब काबूटो ने पहली बार मुझ पर हमला किया था। मतलब क्या इस वक्त काबूटो तुम्हारे बनाए लूप में फंसा हुआ है? विजुअल प्रावस की मदद से तुम और तुम्हारा दुश्मन उस वक्त जो भी फील कर रहा है उसे रिकॉर्ड किया जाता है। इसे कहते हैं ए प्राइम। अब एग्जिबिट ए को ए प्राइम से जोड़ो और फिर ओवरलैप कर दो। इस तरह एक इन्फिनिट लूप बनता है। इस जुत्सु से निकलने का एक तरीका है जिसका इस्तेमाल करके ये बच सकता है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ कि उचिहा क्लैन के इज़ानागी और इज़ानामी जुत्सु की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई। कई साल पहले एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी जिसे उचिहा क्लैन के लिए जीतना बहुत जरूरी था। Now you die. कोई भी हमारे क्लैन को नहीं हरा पाएगा। जो लोग ये ताकतवर जुत्सु कर सकते थे उन्होंने इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उचिहा क्लैन में ये होड़ मच गई कि सबसे अच्छा रिजल्ट कौन लेकर आएगा। तो आज मैं अपनी तकदीर खुद से ही लिखूंगा। With my own Izanagi. मैं तुम्हारे ऑर्डर्स नहीं फॉलो करूंगा। सॉरी, पर ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। और फिर इज़ानागी की वजह से उचिहा क्लैन के लोगों के बीच लड़ाइयां शुरू हो गई। अगर तुम भी मेरे रास्ते में आना चाहती हो तो मुझे तुम्हें भी इनकी तरह खत्म करना पड़ेगा। बिना बैटल किए भी इसका हल निकाला जा सकता है। अगर अपने आप को बदलना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। तो मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। पर जब तक मेरे पास इज़ानागी है तुम मुझे हरगिज नहीं हरा पाओगी। इज़ानागी की मदद से हम हकीकत को बदलकर अपनी एक नई तकदीर लिख सकते हैं। इज़ानामी को इसलिए बनाया गया था ताकि उचिहा में अपनी ताकत का घमंड न आए। मैं अब से इज़ानागी इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर काबूटो खुद को ट्रांसफॉर्म करना बंद कर देगा तो ये इस लूप से बाहर आ जाएगा। ये बात तो साफ है कि ये जो कर रहा है वो गलत है, पर ये उसे समझ नहीं पा रहा। इसमें सिर्फ इसकी गलती नहीं है, मैं इसे अच्छी तरह समझता हूँ। हम दोनों को शिनोबी की दुनिया ने इस्तेमाल किया है। मुझे तो ये मौका नहीं मिल पाया, पर ये खुद को माफ कर सकता है। जानते हो, मैं तुम्हें कंट्रोल करने वाला था। मैंने तुम्हें हमेशा एक बच्चा ही माना। दुनिया में परफेक्ट इंसान जैसी चीज कुछ नहीं होती है। ये कभी मत कहना कि मैं परफेक्ट था सास्के। आखिर मैं इस सब में कहाँ चूक गया? मैं तो बस ये चाहता था कि कोई मेरा साथ दे, कोई मुझे अपना कहे। क्या ये सारी एक्सपेक्टेशंस रखना गलत है? मैं तो बस ये चाहता था कि कोई मेरा साथ दे, कोई मुझे समझे, कोई मुझे अपना कहे। अगर मैं यहाँ फंसा नहीं होता तो मैं ये जंग जीत जाता। मैं अभी चैन की नींद सो रहा होता। तुम पछताओगे इताची। आई होप कि तुम घर वापस आओगे काबूटो। मैं रीएनिमेशन जुत्सु को अब रोक रहा हूँ और उससे ये वॉर भी खत्म हो जाएगा। तुम भी चले जाओगे, पर मैं अपने विलेज को बचा पाया। मुझे अब कोई रिग्रेट नहीं है। मैं एक बार फिर से लीफ विलेज का इताची उचिहा बन गया हूँ। तो बताओ, अब मैं तुम्हारी वजह से जो बना हूँ उसका क्या? हाँ, क्यों उन विलेजेस की मदद कर रहे हो जिनकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है? मैं अब तुम्हें नहीं बदल सकता सास्के। इस रीएनिमेशन जुत्सु को अकेले मैं ही रोक सकता हूँ। ऐसा करके मैंने जो नारुतो से वादा किया था वो पूरा हो जाएगा। मुझे बताओ, इस रीएनिमेशन जुत्सु को कैसे रोका जा सकता है? मैंने अपना वादा पूरा किया, अब यहां से तुम्हें संभालना होगा नारुतो। हम उन्हें कैसे रोक पाएंगे? ऐसे तो हम सब। होकागे, आप संभल कर नहीं लड़ रही हैं।
ऐसे ही लड़ती रही तो आपका स्टैमिना खत्म हो जाएगा। मैं अपनी जान दांव पे लगाने आई हूँ, अपनी स्टेमिना बचाने नहीं। नहीं, मैंने ऐसा कैसे होने दिया? वो ओनोकी लड़ाई में सूझबूझ का सही इस्तेमाल कर रहा है। शुक्रिया सूचिकागे। उठ जाओ सारे कागे, हमें आखिर तक फाइट करना होगा, हम अभी पीछे नहीं हट सकते। उसने वेटेड बोल्डर जुत्सु से सुसनो को रोक दिया और राय कागे को बचा लिया। हमने नरूटो पर भरोसा किया, हमने वादा किया था कि ये लड़ाई हम उसके लिए जीतेंगे चाहे जो भी हो। तो ओनोकी ही मुसीबत की जड़ है, मुझे अब इसकी हिम्मत तोड़नी होगी। बाउंड्री डिसमेंटलिंग जुत्सु। देख रहे हो, ये है फाइट कागे की असली ताकत। देख रहा हूँ, तो अब मैं मदर उचीहा अपनी पूरी ताकत से इसका जवाब दूंगा। मेरी असली ताकत के आगे तुम 5 कागे की ताकत चींटी बराबर है। लो देख लो, ये है मेरा परफेक्ट सुसनो। क्या ये सच में? अरे नहीं। तैयार? तुम सबको शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो यहाँ नहीं है। हाशिरामा ही मुझे रोक सकता था और वो अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए इस सब के बाद तुम्हारे नक्शों में बस थोड़ा ही बदलाव आएगा। नामुमकिन, उसने एक पहाड़ को चीर दिया। तो ये है मादरा उचीहा की ताकत। तुमने हमसे पूरी ताकत से फाइट क्यों नहीं की? ना समझ बच्चों से अपनी पूरी ताकत लगाकर कौन लड़ता है। खैर जाने दो, क्या कहते हो गया तुम्हारा? भले ही इस वक्त हम तुम्हारे आगे कमजोर पड़ रहे हैं, पर यह भी सच है कि जीत हमारी ही होगी। टेल्ड बीस्ट भी इसके आगे कुछ नहीं। तो तुम्हारी बातें बेमानी हैं कागे। इसकी तलवार का बस एक बार इस दुनिया की हर चीज मिटाने के काबिल है। मेरा सुसनो विनाश के लिए ही बना है। अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। डोरा, टाट्सो, ए। तो बस इतना ही? हाँ ठीक है। लगता है मेरे कहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? तुम्हारे साथ मुझे पुरानी बातें याद आती हैं, बचपन के मासूम दिन जब हम दोनों साथ रहते थे। और यही एक वजह है कि मैं जितना तुम्हारे पास रहता हूँ, फिर से पहले की तरह तुम्हारे छोटे भाई जैसा बन जाता हूँ। जैसे ही मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारा पीछा करने लगा, क्योंकि मैं जानना चाहता था डांजो और टोबी ने मुझसे सच कहा था या नहीं। पर सिर्फ वही एक सच नहीं था। मैं जानता हूँ कि तुम चाहते हो कि मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जीऊं। तुम मेरे बड़े भाई हो और मैं तुम्हें जितना समझता हूँ, मुझे लीफ विलेज से उतनी ही नफरत होने लगती है कि उसने तुम्हें इतना दर्द दिया। मुझे अब उससे पहले से भी कहीं ज्यादा नफरत है। तुम भले ही अभी विलेज को बचा लो, लेकिन मैं एक न एक दिन उसे तबाह करूंगा। तो तुम जा रहे हो भाई? रीएनिमेशन जुत्सु रिलीज। बिग ब्रदर, लगता है जुत्सु करने वाले को कुछ हो गया है। मेरी आत्मा अब धीरे धीरे मेरा साथ छोड़ रही है। अब झूठ के लिए कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हें पूरा सच दिखाऊंगा।
डांजो ने मेरी दाईं आंख छीन ली और मुझे यकीन है वो मेरी बाईं आंख भी लेना चाहेगा, इसलिए उससे पहले मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। विलेज को प्रोटेक्ट करना, मुझसे वादा करो। पर जब ये बगावत शुरू होगी और इस सब के बीच तुम्हारा छोटा भाई फंस कर रह जाएगा और मुझे डर है कि उसके बाद हमें उसे भी खत्म करना पड़ेगा। मुझे धमकी दे रहे हो? पर इसे पूरा करोगे तो तुम्हारे छोटे भाई की जान बच जाएगी। तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? तुम नाकानो श्राइन की सीक्रेट स्टोन टैबलेट पढ़ने गए थे। सिर्फ उचिहा को ही उस टैबलेट की लोकेशन पता है। मैं उचिहा क्लैन से बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगा, पर तुम विलेज को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने तुम्हें इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। डैड, मॉम, मैं बस... हम जानते हैं इताची। मुझसे एक वादा करो मेरे बच्चे, तुम सास्के का हमेशा ख्याल रखोगे। मैं वादा करता हूँ। हमारी सोच भले ही अलग हो, पर हो तो तुम हमारे बेटे ही। हमें तुम पर बहुत नाज है इताची। मैंने हमेशा तुमसे झूठ कहा क्योंकि तुम्हें सबसे दूर रखना चाहता था। अगर मैंने शुरू में ही तुम्हारे साथ इस बारे में बात की होती तो कम से कम आज तुम्हारे सामने मुझे इस तरह शर्मिंदा ना होना पड़ता। मुझे लगता है कि शायद तुम डैड और मॉम को बदल सकते थे। तुम चाहो तो मुझे कभी माफ मत करना। मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा सास्के।